हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो जो कल अपलोड हुआ था उस वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया है। वो चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5.2। क्या चीज? एनसीईआरटी का जो बुक है चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। आज क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक है। बहुत अच्छे लेवल का प्रोसेस फॉलो करके, और कितना भी अच्छा हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आपको बहुत अच्छे तरीका से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए ज्यादा वक्त गवाते नहीं हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ से। राइट, अब देखिएगा जरा एक्सरसाइज 5.2, इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या चीज? फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी इस प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, इस प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, इस प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा। राइट, ये सारे वैल्यू आपको निकालना है। दिया क्या है? दिया क्या है? गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। क्या बोल रहा है कि भाई जो ये है ना, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या चीज है? फर्स्ट टर्म है। और डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। और एन द nth टर्म, ये एन क्या है? nth टर्म है। क्या चीज है? nth टर्म है। तो आपको जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है यहां पे, वहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे निकालना है। आप कहेंगे कि भैया यहां पे किस चीज का मान निकालना है? देखो ना, यहां पे क्या है? ए है, मतलब यहां पे ए का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे देखो ना, यहां पे क्या है? डी है, तो यहां पे डी का वैल्यू निकालना है। यहां पे देखो जरा, यहां पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां खाली है, तो यहां एन का वैल्यू निकालना है। यहां पे देखो ए एन है, मतलब यहां से ए एन का वैल्यू, nth टर्म का वैल्यू निकालना है। यहां पे क्या निकालना है? ए एन निकालना, नहीं निकल जाएगा। अब जरा बताओ, ये पूरे टेबल में तुमको nth टर्म का फॉर्मूला यूज होगा। क्या चीज? आप क्या जानते हो कि भाई साहब an बराबर क्या होता है? an बराबर क्या होता है? आप कहते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप देखो जरा, इसके लिए अगर तुमको इस वैल्यू को निकालना है तो आप कहोगे कि an इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो an इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो an का फॉर्मूला क्या होता है, यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जरा, तुमको a कितना है? 7 है, और प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है? 8 है। देखो ना जरा, 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है इसके? अरे भाई इसी में ना देखोगे जी कि यहां से उठाओगे, नहीं, आपको इसी लाइन में निकालना है। तो n का वैल्यू ये यूज करेंगे, d का वैल्यू ये यूज करेंगे, a का वैल्यू ये यूज करेंगे। फिर यहां जाएंगे तो फिर इसके लिए देखो, सही है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दिया, d का वैल्यू कितना है? 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप कहोगे कि 7, 8 में से 1 चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 7, और 3 में गुणा करेंगे, क्या कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? देखो जरा, 7 प्लस 7 3 का 21 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब an का वैल्यू कितना होगा? 28 होगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा? आंसर 28 हो जाएगा। अब देखो जरा, पहला हमारा हो गया। दूसरा के बारे में सोचते हैं। दूसरा में आपको क्या निकालना है? डी निकालना है। डी निकालना है ना, डी निकालना है, लेकिन दिया क्या है? ए दिया है, ए का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, ए एन का वैल्यू 0 दिया है। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस एन माइनस। ठीक है, आप कहोगे कि भैया ए एन का वैल्यू तो 0 दिया है, लेकिन ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? n माइनस 1 इंटू क्या चीज? d बराबर 0। ये तो दिया है ना। अब आप कहोगे कि a का वैल्यू कितना है? माइनस का 18 है, प्लस n का वैल्यू कितना है जी? इसमें 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कहां है? डी का वैल्यू आपको क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, राइट, डी का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप कहोगे कि ये माइनस का 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0, और प्लस का 18 हो जाएगा। बचेगा क्या यहां पे? आप कहोगे कि 10 में से 1 चल जाएगा, 9d हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, अब 0 हटा देते हैं, कोई बात नहीं है, 9 से 2 बार में चले जाएगा, यानी डी का वैल्यू आपको क्या आ गया? 2 आ गया। डी का वैल्यू यहां पे 2 आ गया। इसी तरह से अब देखो जरा, यहां पे a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? d का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, an का वैल्यू यानी nth टर्म का निकालना है। nth टर्म का वैल्यू लिया, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे कि an इक्वल टू कितना दिया है जी? माइनस का 5। an इक्वल टू माइनस का 5। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। आप कहोगे कि a का वैल्यू, इसके लिए a का वैल्यू तो निकालना है, d का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू रख लेते हैं पहले। a प्लस एन का वैल्यू कितना है जी, 18 है, 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 3, 3 इक्वल टू कितना 5। ठीक है, 5 की माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, अब देखो जरा यहां से a कहेंगे तो आप कहोगे कि 18 में से 1 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 17, और ये माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5। यहां से देखो अगर a निकालते हैं तो यह माइनस का 51 होगा ना, तो इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 51, प्लस का 51। देखो 51 में से माइनस का 5 चले जाएगा, कितना बचेगा 46, मतलब a इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 46। राइट, क्लियर। अब यहां देखो, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का वैल्यू निकालना है, आपको दिया है n, an का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, तो नहीं निकाल लोगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप कहोगे कि डायरेक्ट आपको an का फॉर्मूला यूज करना है, तो an इक्वल टू 3.6 दिया हुआ है। an का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 पॉइंट क्या चीज 6, 3 पॉइंट क्या चीज 6, 3.6। राइट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हेलो, ब्रैकेट क्यों, ब्रैकेट क्यों, ब्रैकेट क्यों, ब्रैकेट क्यों। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया था जी, ए का वैल्यू देखो जरा, ए का वैल्यू माइनस 18.9, माइनस 18.9, ए का वैल्यू माइनस 18.9 प्लस एन का वैल्यू दिया हुआ है क्या कुछ, देखो जरा एन का वैल्यू तो आपको निकालना है, डी का वैल्यू 2.5, एन का वैल्यू 3.6। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, एन माइनस 1, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना 2.5 इक्वल टू कितना 3.6। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो जरा, ये माइनस का 18.9 उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 3.6 और प्लस का क्या हो जाएगा 18.9 हो जाएगा। इसको ऐसे कहेंगे कि n माइनस 1 इंटू 2.5 ऐसा कर देते हैं। ठीक, अब देखो जरा, ये 2.5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड। कोई तो बोल रहा है कि भैया ऐसा कर दो, 2.5n माइनस 2.5 ऐसा कर दो, इसको जोड़ो ना जी, जोड़ो 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 जोड़ो, 9 6 15 का 5 1 18 3 21 1 22। ठीक है, अब देखो जरा, ये माइनस का 2.5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 पॉइंट क्या चीज, प्लस का 2.5, प्लस का 2.5 बचेगा क्या 2.5n बराबर। राइट, अब देखो ना, 22 2 24 1 25 तो ऐसे ही दिख रहा है, 25 तो ऐसे ही दिख रहा है। अगर यहां से n निकाल दोगे तो ये बट्टे में 2.5 चल जाएगा ना, चल जाएगा ना, चल जाएगा। यहां से देखो, ये अगर 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 2.5 को हम ऐसा लिख दें 25/10 तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। अब ये 10 बट्टे में नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 25 से 25 कैंसिल, बचेगा क्या, ठीक है। राइट, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया जी 10 आ गया। अब देखो, अब आपको यहां पे an फाइंड आउट करना है, आपके पास a है, d है, n है, an निकालना है। तो an का सूत्र क्या होता है, देखो जरा, an का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू बता दो, a का वैल्यू कितना है जी 3.5 और d का वैल्यू 0, n का वैल्यू 105। a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना था 0 था। तो 0 इंटू एनीथिंग, ये इसको मिला के कितना 0 आ जाएगा, ये 3.5 और an का वैल्यू आपको निकल के आ गया, यही इसका क्या है आंसर है। मतलब आप कहेंगे कि भाई साहब an का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5। देख रहे हैं, तो हमने an का फॉर्मूला यूज करके सारे वैल्यूज निकाल लिए। आपको क्या क्या वैल्यू, an का वैल्यू 28 आ गया, यहां पे d का मान 2 आ गया, यहां a का वैल्यू, a वैल्यू बोले तो फर्स्ट टर्म 46, यहां n का वैल्यू 10, an का वैल्यू 3.5। तो इस तरह से एग्जाम में अगर टेबल दे देता है तो फटाफट आप देखेंगे कि सारे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो, इसमें से
करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सही है इस क्वेश्चन के आधार पे बोला जा रहा है कि 30th टर्म निकालो। 30th टर्म बोले तो A30, और A30 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि A + 29D। अब देखो जरा, A30th टर्म निकालने के लिए तुमको A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस। तो A का वैल्यू आप कहोगे कि AP का पहला पद, पहला टर्म कितना है 10 है, 29 और D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भैया ये A1, ये A2, ये A3, राइट। तो हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है जी 7, A1 कितना है 10, तो माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, तो माइनस का 3। आप कहोगे कि 10 और ये प्लस माइनस माइनस कर लो, 2 9 27 और 2 3 6, 2 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 77। 30th टर्म क्या हो जाएगा माइनस का 77। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाइएगा, यहां पे देखो ये दूसरा पूछा जा रहा है 11th टर्म। तो 11th टर्म का मतलब क्या होता है, A11 निकालना है, A11। तो A11 का मतलब A + 10D करेंगे तो आ जाएगा, राइट। 10D करेंगे तो आ जाएगा। आप कहोगे कि A का वैल्यू कितना है माइनस का 3 प्लस 10 इंटू D का मान कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भैया ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, राइट। तो D = आप कहते हो कि A2 माइनस A1, यही है ना। A2 का वैल्यू कितना माइनस का 1/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है, देखो यहीं पे आप घबराते हो, यहीं पे ये तो फार्मूला का माइनस है ना, इसके साथ -3 है, लेकिन ये वाला घबराओगे मत, ठीक है। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसका एलसीएम जोड़ घटाव करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 2 6 और 5/2, मतलब आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया जी 5/2। कॉमन डिफरेंस 5/2, ये वैल्यू इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा 5/2। यहां से देखो 2 5, तो आप कहोगे कि -3 और 5 5 कितना हो जाएगा 25। 25 में से 3 चल जाएगा, आपको क्या मिलेगा A11th टर्म कितना है 22। आपका यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आ जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा, पूरा एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज, इस एपी में, इस टेबल में फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म क्या है, आप कहोगे कि भाई यहां पे निकालना है, आप कहोगे कि भैया यहां पे निकालना है, आप कहोगे कि भैया यहां पे वैल्यू बताना है, यहां पे वैल्यू बताना है, यहां पे वैल्यू बताना है, यहां, मतलब ये पूरा बॉक्सेस का वैल्यू निकालना है। आप कहोगे कि भैया कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको यहां पे क्या दिया हुआ है आप जरा समझो। आप इस पहला वाला क्वेश्चन को अगर देखें तो आप कहोगे कि 2 है, आप कहोगे कि यहां पे बॉक्स है, कॉमा ये 26 है। देखो यही दिया है ना, हम कह देते हैं कि भाई ये क्या है A1 है, ये क्या है, ये बॉक्स A2 है, और ये क्या है A3 है। अब जरा बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, आप कहोगे कि भाई 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है, राइट। अब हम कहते हैं कि जो वैल्यू दिया है ना उससे प्रयास करो। आप कहोगे कि भाई A1 का वैल्यू तो 2 है, तो A1 का वैल्यू अगर 2 है तो A1 को क्या लिखते हैं A + 0D, A + 0D बराबर 2, 0D यानी खत्म, यानी A बराबर 2, ठीक है। यहां तो आप कहोगे कि भैया इतना तो है, आप कहोगे कि भाई A का मान इतना, राइट। अब हम कहते हैं कि यहां से देखो A3 बराबर क्या होता है जी, आप कहोगे कि भाई A3 बराबर क्या होता है A + 2D, A + 2D, और A3 का मान दिया कितना है 26, मतलब A + 2D बराबर इतना। हम कहते हैं कि A का वैल्यू यहां पे रखो, A का वैल्यू यहां पे रख दोगे, क्या रखोगे 2 रखोगे, 2 + 2D हो जाएगा। यहां पे 26 है, ये देखो जरा, ये +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे देखो जरा 26 में से 2 24, 2D, 2 से 12 बार में चले जाएगा, यानी D का वैल्यू आपको क्या मिल गया 12 मिल गया, D का वैल्यू 12 मिल गया। अब जरा बताओ किसी भी एपी में अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे तो आप अगला टर्म उसको जोड़ के चाहे घटा के, ये घटाना जोड़ना किस पे डिपेंड करता है डी के वैल्यू पे, यानी कॉमन डिफरेंस पे। अगर 12 है मतलब ये देखो जरा, इसमें अगर तुम 12 जोड़ दोगे ना
तो 12 और 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पे अगर 12 जोड़ेंगे ना, 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे क्या है तो आप कहोगे कि भाई साहब 26 में 12 जोड़ोगे ना तो फिर ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि भाई ये कौन सा टर्म है, ये बॉक्स वाला कौन सा टर्म पे है, आप कहोगे कि a2 है। तो a2 बराबर होता क्या है, a + 1d। तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आप कहोगे कि 2 है, आप +1 × d का वैल्यू कितना आया है 12। तो 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप d फाइंड आउट कर लेते हैं ना तो आप d या तो ऐड करते जाओ और नहीं तो जो टर्म पूछा जा रहा है, मान लो आपको a5 पूछा जाता है, a5 पूछा जाता है तो a + 4d कर दो, a + 4d करता हो। अगर a 100 पूछा जा रहा है, 100 टर्म पूछा जा रहा है तो a + 99d कर लीजिए डायरेक्ट। a का वैल्यू d का वैल्यू मालूम है, पुट करिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहला क्वेश्चन बना लिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भाई साहब चलिए देखते हैं, अगला स्लाइड पे आखिर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा जरा, यहां पे ये वाला हो गया हमारा, ये वाला देखना है, दूसरा नंबर देखना है। ठीक है, यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई ये बॉक्स है, ये 13 है, ये क्या चीज है, और लास्ट में क्या है 3 है। मतलब टोटल कितना टर्म है जी, आप कहोगे कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। क्लियर है, इतना ही है, राइट। अब हमको दिया क्या हुआ है, जो दिया है उसी का हेल्प से a2 का वैल्यू दिया हुआ है। क्या चीज, a2 का वैल्यू दिया हुआ है। a2 बराबर क्या दिया हुआ है 13, और a2 का लिखने का तरीका क्या है, a + 1d बराबर 13। मतलब आप कहेंगे a + d बराबर कितना है, 13 है। इसको हम कहते हैं कि भाई तू यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम से ठहरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + क्या चीज, a + a4 का मतलब a4 बराबर कितना दिया हुआ है 3। a4 का कैसे लिख सकते हैं, a + 3d बराबर 3। यहां से देखो जरा, a + 3d। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a और d, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अरे शुरू में बचपन में ऐसे करते ना, x + y बराबर इतना है और 2x + y बराबर आपको 2 मिल जाता था। तो आप कहते थे कि भाई किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करो, नेग्लेक्ट करो। तो आप कहते हैं कि y का यहाँ 1 है, y का 1 है, तो माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x निकाल दोगे। ठीक है, x निकाल दोगे कि नहीं, निकाल दोगे। तो उसी तरह से ऐसा करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करो। तो उसको उठा के यहां पे लेके आ जाइएगा, a + 3d बराबर कितना, ये इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व करिए, माइनस करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3d में से एगो d चल जाएगा, माइनस का 2d बचेगा। यहां पे देखो 13 में से कितना 3 चल जाएगा, 10 बचेगा, तो 2 बचे, यानी d का मान कितना आ जाएगा, d का मान -5 आ जाएगा। d का मान आ गया। अगर चाहे तो a का वैल्यू निकाल दीजिए, और नहीं तो ऐसा जोड़ते जाइए। ठीक है, कोई बोल रहा है कैसे जोड़ दे, a का वैल्यू निकाल लो। a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन, या तो इस इक्वेशन में रखिए या नहीं तो इस इक्वेशन में रखिए, a का मिल जाएगा। यहीं से निकाल लेते हैं, a = कितना हो जाएगा 3 - 3d। 3 - 3 × d का वैल्यू कितना है, -5, माइनस प्लस 5 × 15, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। देखो ना जरा, यहां पे क्या आ गया, a का वैल्यू यानी a1 18 आ गया। 18 और d का वैल्यू माइनस करेंगे। देखो जरा, जब 18 में से -5 करेंगे ना 13 आ जाएगा, फिर 13 में से -5 करेंगे ना तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 8 में से -5 करेंगे ना तो यहाँ 3 आ जाएगा। अगर ये वाला टर्म चाहिए तो फिर 3 में से -5 करेंगे ना तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही ये चलते जाएगा। क्लियर, तो आपको इतना नहीं फाइंड आउट करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, देखिएगा जरा, ये वाला 18, ये वाला क्या चीज 8। क्लियर है। अगर आपको मालूम हो गया कि भाई साहब आपने a का वैल्यू निकाल लिया, d का वैल्यू निकाल लिया, अगर आपको पांचवा टर्म पूछा जाएगा, मान लो 1 2 3 4, यहां पे पांचवा टर्म है a5 है, तो a5 को क्या लिख सकते हो, a + 4d। a का मान 18, अब 4 × d का मान कितना है, माइनस का कितना है जी, माइनस का कितना है 5 है, तो 18 -
18 माइनस का कितना 20, तो अभी देखो ना माइनस का 2 आ गया, ये फिफ्थ टर्म, ठीक अभी बताए थे ना, ये 3 में -5 जोड़ोगे माइनस का 2 आएगा। क्लियर है? अब चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है, अगला स्लाइड पे है, यहां पे आ जाइएगा जरा 3 नंबर का। देखिएगा जरा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला देखने वाले हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है भाई, इसमें बता दो, इसमें बता दो वैल्यू क्या है। सिंपल है ना, सिंपल है। आप एक बार लिखेंगे 5 है और 2 बक्स है ना, ये वाला बक्स है और ये वाला बक्स है, और क्या है 9 सही 1/2 है। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भाई साहब ये A1 है, समझो ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। क्लियर? अब देखो हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है इस पे और इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि भाई A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A1 इक्वल टू कितना, A1 लिखो चाहे A लिखो, फर्स्ट टर्म को A1 लिखो चाहे A लिखो, तो A इक्वल टू आप कहेंगे कि भाई इतना हमारे को मिल गया, A का वैल्यू मिल गया। यहां से आप कहोगे कि भाई साहब A4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 9 18 1 19 बाई कितना 2। A4 इक्वल टू होता है क्या है, A प्लस 3D बराबर कितना दिया हुआ है 19/2। यहां से A का वैल्यू रखो तो आप कहोगे कि 5 प्लस 3D बराबर माइनस का 19/2। यहां से 3D बराबर निकालोगे माइनस हो जाएगा, यहां से इसको जोड़ घटाव करोगे 2 5 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से निकालोगे 19 में से 10 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। क्लियर? 9/2 हो जाएगा। यहां से देखो 3D बराबर 9/2, तो यहां से D निकालोगे तो 9/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से देखो 3 3 3/2, यानी D का वैल्यू आपको क्या आ गया 3/2 आ गया। D का वैल्यू 3/2 आ गया और A का मिल गया। आप नहीं निकाल सकते हो, कोई भी टर्म पूछा जाएगा तो ये देखो दूसरा नंबर पे है तो A2, मतलब A2 निकालना है तो A प्लस 1D, A प्लस 1D, A का वैल्यू 5 है और 1 इंटू D, D का वैल्यू कितना है जी 3/2 है। तो आप नहीं कहोगे 5 प्लस इतना, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेके 2 5 10 और 3 बटा कितना 13/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, यहां पे क्या आ जाएगा 13/2, 13/2। हेलो हेलो, अच्छा 13/2 को क्या लिख सकते हो, यहां पे आ जाओ, 13/2 को क्या लिख सकते हो जी, 2 6 12 1, तो 6 सही 1/2 लिख सकते हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 सही 1/2। क्लियर? अब A3 का बात आ गया, तो A3 फिर कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भाई A3 चाहिए ना, तो A प्लस 2D इसको लिखेंगे। A का वैल्यू कितना है 5 और 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 3/2, ये वाला कट जाएगा। आप कहोगे कि 5 और 3 8 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? राइट, 3 नंबर हो गया। अब चलिए 4 नंबर के लिए अगला स्लाइड पे। 4 नंबर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमको ये वाला फाइंड आउट करना है। यहां पे देखिएगा सिंपल है, दिया क्या हुआ है माइनस का 4, कितना बॉक्स दिया है 4 बॉक्सेस दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 और लास्ट में कितना 6। अब देखो सिंपल सा बात है, आप इसको सजा लीजिए, क्या है ताकि इजी हो जाए। आप कहोगे कि ये A है A1 है, A चाहे A1, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है, A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है A5 है, ये क्या है A6 है। क्लियर? अब देखो आपके पास डाटा कितना है, 2 ही डाटा है, एक A1 का वैल्यू चाहे A का वैल्यू और A6 का वैल्यू। तो यहां से आप कहोगे, यहां से कहोगे कि भाई इक्वल टू कितना मिल गया माइनस का 4 मिल गया, ये वाला इसको रखिए यहां पे। यहां से देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि A6 का मान कितना दिया हुआ है भाई साहब 6 दिया हुआ है, तो A6 का वैल्यू होता कितना है A प्लस 5D इक्वल टू 6। A का वैल्यू कितना रखना है माइनस का 4 प्लस 5D, तो आप कहेंगे कि इतना हो जाएगा। देखो 5D बराबर ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहां पे बन के आ जाएगा 5D बराबर इतना। तो D का मान यहां से कितना, D का मान यहां से 2 आ गया। D का मान निकाल लिए, A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। आपको पूछा क्या जा रहा है भाई A2 बताना है, तो A2 बराबर क्या होता है जी
ए प्लस 1d, ए का मान कितना है माइनस का 4, 1 इंटू डी, डी का मान कितना है जी 2 है, तो माइनस का 4 प्लस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2, मतलब यहां पे माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपको a3 चाहिए, तो a3 चाहिए तो a3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a का वैल्यू माइनस का 4, 2 इंटू डी का वैल्यू 2 होता है, तो आप कहोगे कि माइनस का 4 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 0, इस खंडा में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको a4 का वैल्यू चाहिए, तो a4 इक्वल टू कितना होता है a प्लस 3d, a का मान माइनस का 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2, माइनस का 4 प्लस का 6, आप कहोगे कि प्लस का 2 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको a5 का वैल्यू चाहिए, तो a5 का वैल्यू कितना कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि a प्लस 4d, a का वैल्यू माइनस का इतना और 4 इंटू डी का वैल्यू 2, 8 प्लस माइनस का 4 कितना हो जाएगा प्लस का 4, मतलब a5 का वैल्यू प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। देख लिए ना किस तरह से जो भी डेटा दिया है ना उसके हिसाब से, लेकिन ये वाला नंबरिंग अगर बना लेते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वाला जरूर करिए, जो भी टेबल दिया है उसको a1 a2 a3 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन सा टर्म निकालना है, नहीं तो फिर d का वैल्यू रखो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा वाला क्या है, हमको मालूम है कि भाई हमको a10 का वैल्यू चाहिए, तो a10 का मतलब a प्लस 9d, d का निकालो, a का निकालो, वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली लो। क्लियर। राइट। आ जाइए अगला क्वेश्चन, आपको ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पांचवा नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में बक्स है, उसके बाद 38 है, उसके बाद से 3 बक्स है, 1 2 3 और लास्ट का क्या है माइनस का 22। ठीक है। अब इसको हम नंबरिंग करते हैं, देखो कैसे टर्म के रूप में दे देते हैं, ये a1 है चाहे a है, ये क्या है, ये आप हर एक मतलब करिएगा ऐसा, a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है और ये क्या है a6 है। क्लियर। कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको a2 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या चीज a6 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी दोनों का मदद से हम a एंड d निकालेंगे। तो यहां से कहोगे कि भाई a2 बराबर कितना दिया हुआ है 38, a2 का मान कितना होता है a प्लस 1d बराबर कितना होता है 38, मतलब यही ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान ले। यहां से आप कहोगे कि भाई साहब a6 का मान दिया है माइनस का 22, a6 निकालना चाहोगे तो a प्लस 5d कर दोगे, आप कहोगे कि ऐसा, ये इक्वेशन 2 आ गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो, तो यहां पे घटा दो, a प्लस 5d इक्वल टू कितना है माइनस का 22, ये इक्वेशन 2 है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करते हो, घटा लो, माइनस प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, देखो ए गो डी गो में से माइनस 5 गो डी चल जाएगा, तो माइनस का 4d, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 8 2 10 का 0, 6 कितना हो जाएगा 3 2 5 1 कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। यहां से कटा दोगे तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 15, d का मान कितना आ जाएगा माइनस का क्या चीज 15, d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 15, तो यहां से a निकाल लो, a निकालोगे तो माइनस का 22 और माइनस हो जाएगा जी -5 इंटू डी माइनस का 22 और प्लस नहीं -5 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी माइनस का 15, तो माइनस का 22 और 15 माइनस माइनस प्लस 15 75 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 75 70 53 हो जाएगा ना जी। यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, a का वैल्यू 53 आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, यानी यहां पे आ जाएगा 53। अब हमको a3 निकालना है, a1 a2 a3, तो a3 निकालने के लिए देखो, a3 निकालने के लिए क्या होता है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a का मान कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 15, तो आप कहोगे कि 53 माइनस प्लस माइनस 15 दूना 30 कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया जी, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया 53, यहां पे आ गया 23, यहां पे देखते हैं a4 का मतलब क्या होता है जी a प्लस 3d, तो a का मान 53 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस का 15 आया है। देखो 53 माइनस 15 कितना 45 53 में से 45 चल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। अब आपको a5 का वैल्यू चाहिए, तो a5 इक्वल टू क्या होता है जी a प्लस क्या चीज 4d, a का मान कितना है 53 है,
ए का मान 53, 4 इंटू डी, डी का मान कितना है माइनस का 15, 53 और 15 चौका 60, कितना हो जाएगा जी, यहां पे हो जाएगा माइनस का 7, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 7। देख रहे हैं, देख लिए। इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल के बॉक्सेस फिल करना है। समझ में आ गया होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एक्चुअली में देखो दिया है कि भाई साहब पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। अब आप कहोगे कि भाई कौन सा टर्म, ऐसे तो सामने सामने दिख रहा है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे दिख रहा है, ये A4 है, ठीक है। लेकिन डैश डैश इसी तरह से हम कह देते हैं कि ये लास्ट टर्म है, मान लेते हैं। अब कोई बोलेगा कि भैया लास्ट टर्म उसको क्यों मान रहे हैं। अरे तो क्या मानोगे, मान लो शुरू में 5 लोग हैं, शुरू में 5 लोग हैं, पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, डैश डैश डैश, ये बीच में कहीं नहीं है, ये लास्ट में ही है। मान लो जो ये आदमी है ना, जो 78 है, लास्ट में मान लेते हैं। शुरू में ऑलरेडी ये है सब, 3 गो शुरू में है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, 10 गो है, ये शुरू से है। तो जो है उसको मान लेते हैं कि लास्ट में है, तो ठीक है लास्ट में है। तो क्या कहेंगे कि लेट के सोल्यूशन बोल के लेट nth टर्म बी, लेट nth टर्म, देखो जरा देखो ध्यान से समझो, लेट nth टर्म इज कितना 78। मान लेते हैं कि भाई जो 78 है ना वो एपी का लास्ट टर्म है। तो nth टर्म जैसे ही माना ना, तो इसका मतलब कि an इक्वल टू 78। आप कहोगे कि भाई an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 78। a का वैल्यू कहां से, ap का फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, d का मान 8 में से 3 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 78। अब आप कहोगे कि भाई साहब यहां से 5n माइनस 3 लगा लो, इधर 78 हो जाएगा। देखो 3 में से माइनस का 5 चले जाएगा, तो इतना बचेगा 5n माइनस 2 इक्वल टू 78। अगर आप 5n ऐसे करोगे तो 78 में ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, यानी 80 हो जाएगा। ये देखो जरा 16 5 80, 16 5 80, 5 16 80, यानी n का वैल्यू कितना है 16 है। एक सेकंड रुक जाइएगा, n का वैल्यू कितना है, रुक जाइएगा, अलार्म आ रहा है। n का वैल्यू कितना है, एक सेकंड छोड़ दो कट गया, ठीक है। मतलब कितना, n का वैल्यू 16 आ गया। आप कहोगे कि भैया ये 16 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो हम बता देते हैं कि n का 2 मीनिंग होता है, n का 2 मीनिंग होता है। क्या चीज, अगर मान लो पूछा जाए कि एपी का कौन सा टर्म 78 है, तो इस केस में 16th टर्म, क्या चीज, इस केस में 16th टर्म ऑफ एपी, 16th टर्म ऑफ एपी इज क्या चीज 78। आप कहोगे कि भैया 16th टर्म कहने का मतलब कि अगर चेक करना हो तो 16th टर्म इक्वल टू कितना 78। तो 16 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि a प्लस 15d, ठीक है। मतलब दोनों अगर LHS RHS बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि भाई 16 पोजीशन पे 16th पोजीशन पे जो टर्म है वही क्या है 78 है। तो चेक कर लो ना, तो a का मान कितना है जी 3 है, प्लस 15 इंटू डी का मान कितना जी, कॉमन डिफरेंस कितना, 8 में से 3 चले जाएगा 5, देखो ना 3 15 5 75, कितना हो जाएगा 75 और 3 78। देखो LHS बराबर RHS आ गया। मतलब आप कह सकते हो कि भाई साहब जो 16 प्लेस पे 3 8 13 18 18 5 23 ऐसा 16th जो प्लेस होगा ना, मतलब 16th जो प्लेस होगा उस पे क्या है 17 है, 16th प्लेस पे क्या है 17 है। अब आप कहते हैं कि भाई कभी कभी ये नंबर ऑफ टर्म्स भी बताता है, क्या चीज, नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा, और कभी भी पोजीशन भी बजाएगा, क्या चीज nth पोजीशन, टर्म की पोजीशन क्या है वो भी बताएगा। तो n का दो मीनिंग है, कभी क्वेश्चन के हिसाब से उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो आप कहोगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसमें इस एपी में टोटल टर्म्स कितना है, आप कहोगे कि 1 2 3 4 5, मतलब n इक्वल टू 5 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमसे पूछ दे कि भाई इस ये बोल दे कि ऐसा डैश डैश यहां पे 10 लिख दे, तो कहें कि भाई ये जो 10 है ना एपी का कौन सा टर्म है,
अरे भाई जो ये एपी है ना, ये 10 एपी का कौन सा टर्म है? तो हम कह देते हैं कि मान लेते हैं कि भाई nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है 10 है। अभी देखो तुमको समझ में आ जाएगा। nth टर्म क्या है, 10 है। तो ए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, देखो कितना अच्छा से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 10, कितना 10, अरे अच्छा से लिख दो रे बाबा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। अभी तुमको मालूम हो जाएगा, अभी हम यहाँ पे 10 लिखे थे ना, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, a का वैल्यू कितना 2 रखोगे, प्लस प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है 1 इंटू डी, डी का मालूम है ना, 4 में से 2 चले जाएगा, 2 बच जाएगा, इक्वल टू 10। आप कहोगे कि भैया 2n माइनस 2 बराबर, ये उधर चल जाएगा तो 8 हो जाएगा, अरे ये 2 उधर चल जाएगा तो माइनस, तो 8 हो जाएगा। अब फिर इधर आएगा ये वाला, तो उधर आएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 2n बराबर कितना 10, तो n बराबर कितना 5। अभी देखो हम ऐसे डैश डैश, मतलब जो n है ना, ये 10 है ना, 5th पोजीशन पे है। क्या चीज, 5th पोजीशन में। अभी बताए थे ना कि भाई अगर तुमको यहाँ पे 10 है तो कौन सा टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब 5th पोजीशन पे ये क्या है 10 है। क्लियर? तो n का 2 वैल्यू समझ गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा और उस टर्म की पोजीशन बताएगा। क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, 1 सेकंड दे दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई साहब 2 4 6 8 10, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? आप कहोगे कि 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n इक्वल टू 5 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 5 है। ठीक है, राइट। अब देखो जरा, तो नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है? आप कहोगे कि भाई a इक्वल टू हमको 7 दिया है, d का वैल्यू 13 में से 7 चल जाएगा, 6 दिया हुआ है। ये देखो जरा, ये लास्ट टर्म है ना जी, लास्ट टर्म बोले तो nth टर्म, या देखो nth टर्म कितना 205 है, या आप कह सकते हो कि लास्ट टर्म कितना है 205। आप जरा बताओ नंबर ऑफ टर्म्स किस फार्मूला से निकाल सकते हो? आप कहोगे कि भैया आपके पास an इक्वल टू फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसी को आपको निकालना है, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। आपको a का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ये a वाला वैल्यू दिया है, तो n नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। an का वैल्यू देखो, an चाहे l, ठीक है, कितना है 205 बराबर a का वैल्यू कितना है जी 7, और n तो निकालना है, वैसा ही उतार देंगे। d का वैल्यू कितना है जी 6 है। देखो 205 में से 205 में से ये प्लस का इधर माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि 6n माइनस क्या चीज 6, राइट। अब इसको भी इधर लेके आ जाओ, कोई बोल रहा है कि भैया घटा लो, 190 कितना हो जाएगा 198, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर कितना 6n हो जाएगा। आगे बढ़ाओ तो 198 अच्छे कितना हो जाएगा भाई साहब 200, कितना 198 204 हो जाएगा बराबर 6n। अगर यहां से n निकालते हो तो हो जाएगा 204/6। यहां पे देखो 6 3 18 2 6 चौका 24, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी 34 है। ठीक, क्लियर, राइट। 34 टर्म है, यही आपका क्या है आंसर है। अगला इसमें भी बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, तो आपको देखो जरा a इक्वल टू 18 है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, ये a1 है ये a2 है, तो a2 माइनस a1 यानी 15 दूना 30, 31/2 माइनस का कितना 18, इसको जोड़ घटा लेंगे एलसीएम लेके, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36। यहां से देखो, ठीक है, माइनस का 5/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 5, कितना आ गया जी माइनस का 5/2। अब ये वाला क्या है जी, आप कहेंगे कि an है चाहे l है, लास्ट टर्म है चाहे nth टर्म है, कितना है माइनस का 47। ठीक, अब यही से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि भाई वी नो an बराबर कितना होता है, अरे भाई an बराबर माइनस का 47 दिया है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे कि इसी को सॉल्व करना है, a का वैल्यू आपको मालूम है 18 है, प्लस n माइनस 1
डी का वैल्यू कितना है, माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 47। ठीक है, अब देखो इसको उधर लेके जाना है, मतलब आप कहोगे कि माइनस का 5/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2। ठीक है, अब आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा ना 18 और माइनस का 47। इसको देखो 7 8 7 15 का 5 1 4 5 1 कितना हो जाएगा -65। आप कहोगे कि भैया यहां से कैसे इस 2 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि सेम है तो -5n प्लस क्या चीज 5 बराबर हेलो कोई तो बोल रहा है कि भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, देखो हम कहते हैं कि भाई जब एलसीएम लेगो ना तो बट्टे में 2 आ जाएगा। अब जब एलसीएम लेगो ना तो ये 2 को हम इधर भेज देते हैं, आ जाएगा, यहां से एक स्टेप खत्म हो जाएगा। अब देखो ये +5 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, यानी माइनस का 5n बराबर हो जाएगा यहां पे 65 दूना माइनस का 130 और प्लस का 5 और माइनस हो जाएगा इधर 5। तो आप कहोगे कि माइनस का 135 और n अगर निकालोगे तो माइनस का 5 माइनस कैंसिल, 5 दूना 10 3 5 7 35, तो n बराबर कितना आ गया 27। मतलब इस एपी में कितना टोटल टर्म है 27 टर्म है। क्लियर राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, चेक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि चेक कर दो कि -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11852। राइट, अब देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, यहां पे दिया क्या हुआ है 11 8 5 2, ऐसे ये चलते जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कौन सा एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीज हो रहा है। अगर तुम कहोगे कि भाई साहब अब इसका अगला वाला टर्म बताना चाहोगे, आप बताओ कितना से डिक्रीज हो रहा है, 11 से 8 हुआ, मतलब -3 से डिक्रीज हो रहा है। देखो अगेन -3 से डिक्रीज हो गया, फिर तो -3 से यहां पे डिक्रीज होगा, तो ये अगला वाला टर्म क्या आएगा, अगला वाला टर्म मतलब 2 में से -3 चले जाएगा तो -1। ठीक है, अब अगला वाला टर्म अगर तुमको पूछे तो आप कहोगे कि भाई -3 डिक्रीज होगा तो यहां पे आ जाएगा -4। तो ऐसे ही चलते जाओगे तो -150 एपी का टर्म है कि नहीं है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में धड़ाले से आते हैं। पूछ रहा है कि -150 इस दिए गए टर्म का, एक दिए गए एपी का एक टर्म है कि नहीं है। भाई कहीं भी है लेकिन है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे? अगर हम कह देते हैं कि इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे तो उससे मालूम हो जाएगा। हेलो, आप कहोगे कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स से क्या लेना देना है, नंबर ऑफ टर्म्स तो बताएगा कि एपी में कितना टर्म्स है। भाई समझो, हम कहे थे कि n का 2 वैल्यू होता है, एक तो एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो बताएगा, और एक तो एपी का कौन सा टर्म है, कौन सा पोजीशन है वो संख्या वो बताएगा। तो हम कह देते हैं कि जो 150 है ना, -150 है ना, वो एपी का nth टर्म है। तो हम आ जाओ यहां पे कहते हैं कि लेट nth टर्म इज nth टर्म इज -150। मान लेते हैं, रिप्रेजेंट में मान लेते हैं कि nth टर्म है वो क्या है 150 है। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं कि भाई साहब an बराबर, जब nth लिखा ना तो इसका वैल्यू an होता है -150। ठीक है, अब an का फॉर्मूला जानते हो। ठीक, अब देखो आप कहोगे कि भाई a का वैल्यू कहां है, एपी का फर्स्ट टर्म 11 प्लस n-1 वो तो निकालना है। d कितना है, 8 में से 3 11 चले जाएगा, -3 जो कॉमन डिफरेंस है -150। क्लिक, अब देखो जरा ये 11 है ना, आप कहोगे कि -3n और +3 बराबर -150 में से आप इधर 11 माइनस करोगे तो यहां से आ जाएगा माइनस का 1 कितना, हेलो कितना 139 बराबर -3n, और देखो ये प्लस है ना, इधर आएगा तो -3 आ जाएगा। आप कहोगे कि भाई 139 में 3 जोड़ देंगे तो -142 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया
3n बराबर माइनस का वो 142। अगर n चाहिए तो आप कहोगे कि माइनस 142 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौका 12, 2 बचा। हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड ठहर जाओ, एक सेकंड ठहर जाओ, देखो जरा, देखो जरा। आप कहोगे कि भाई साहब फ्रेश यहां से देखो, फ्रेश यहां से देखो, 3 चौका 12, 2, 3 सत 21, 1 बचा, 3 त्रिका 9। यहां पे देखो जरा 47.3, ये क्या बता रहा है? 47 क्या बता रहा है? क्या एपी का टर्म, एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये आदमी 1 है, ये आदमी 2 है, ये आदमी 3 है, तो आप कह सकते हो क्या कि टोटल नंबर ऑफ आदमी कितना है? 3 है। तो कहीं सुने हो क्या टोटल नंबर ऑफ आदमी 3.5, 1.5, 1.25 आदमी सुने हो क्या? नहीं भाई, ये नंबर जो n है ना इंटीजर है, मतलब इंटीजर वैल्यू आएगा, या तो 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम कह देते हैं कि हेंस n इज इंटीजर, बट हियर क्या आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है। सो -150 इज नॉट क्या चीज? टर्म ऑफ द एपी। hence -150 is not a term of given AP चाहे AP। क्लियर? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आया जाएगा। क्यों? हम जानते हैं कि भाई यहां पे n क्या है? इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द 31st टर्म। देखो जरा 31st का मतलब क्या है? ये पूछा जा रहा है, A31 पूछा जा रहा है, राइट? और A31 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे कि A + 30D, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्या क्या चाहिए? A का वैल्यू फाइंड करो, D का वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर ले लो। अब इस कंडीशन पे बोला जा रहा है कि भाई फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म का मतलब कि A11 इक्वल टू कितना दिया है जी? 38, राइट? एंड 16th टर्म यानी A16th टर्म कितना दिया है? 73 दिया हुआ है। इसी दोनों कंडीशन से A और D का वैल्यू निकाल लो। तो A11 का मतलब क्या होता है? A + 10D बराबर का 38। यहां से देखो A + क्या चीज? 15D बराबर क्या हो जाएगा? 73। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, दोनों को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करते हैं? पहला में से दूसरा को घटा देते हैं, पहला में से दूसरा को घटा देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब कहोगे कि भैया घटाते कैसे हैं? देखो कैसे घटाते हैं, देख लो। प्लस का ये, माइनस का ये कैंसिल, 10 में से माइनस का 15 जाएगा तो माइनस का 5D बचेगा। आप कहोगे कि यहां पे देखो 73 में से, माइनस का 73 में से 38 निकालना है। कहोगे कि कैसे? 13 में से 8 चले जाएगा, क्या? 8 5 13, यहां पे 6 बचा, 6 में से 3 चले जाएगा, 3 माइनस का 3, तो माइनस का 35, माइनस का 35, माइनस का 35, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल, 5 सते 35, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू 7 आ गया। भाई डी का वैल्यू तुमको क्या मिल गया? 7 मिल गया इंटू 30। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए? ए का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू चाहिए तो आप किसी एक इक्वेशन में डी का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू मिल जाएगा। हम कहते हैं कि एक ही में रखते हैं। A + 10D बराबर कितना जी? A + 10D बराबर 38। ए का वैल्यू चाहिए तो 38 माइनस का इधर आएगा तो 10D। डी का वैल्यू कितना है? 7 है, 10 सते 70 माइनस का 38 कितना हो जाएगा जी? 70 में से 40 चल जाएगा, 70 में से 40 चल जाएगा, 70 में से 40 चल जाएगा 30, 32 हो जाएगा क्या? देखो ना, हेलो 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 भैया यहाँ पे आ जाओ। 70 में से 38 घटाना है, यहाँ पे आ जाओ। 10 में से 8 चले जाएगा, 2, 6 में से 3 चले जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या? माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 32। देखो 3 सते 21, 210, 210 में से माइनस का 32 को हटाना है। तो 210 में से माइनस का 32 हटाना है ना, माइनस का 32 हटाना है ना, ऐसे कर दो। आप कहोगे कि भाई 1 से इधर से लेते हैं, 10 में से 2 चले जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा होगा? 11 में से 1 चले, 10, 10 में से 3 चले जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ से 178 क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 178 आपका क्या है? आंसर है। किस टर्म का? A31 टर्म का वैल्यू कितना है? 178। क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 50 है। क्लियर? विच
थर्ड टर्म बोले तो a3 बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो a3 का मतलब क्या होता है जी a प्लस 2d बराबर 12, एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, लास्ट टर्म इस कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म बोले तो आप कहेंगे कि लास्ट टर्म चाहे nth टर्म कितना 106 दिया हुआ है। आप जरा बताओ आपको फाइंड आउट क्या करना है, 29th टर्म। 29th टर्म के लिए क्या क्या चाहिए, a प्लस क्या चीज 28d, a का वैल्यू d का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे आप बता दो। आप कहोगे कि भाई हमारे पास ये an का वैल्यू दिख रहा है, यहां पे देखो जरा, अगर an इक्वल टू कितना है 106 है, तो an का फॉर्मूला लगाने के लिए अगर हम कह दे तुम्हारे से कि भाई साहब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है 106, अब a का वैल्यू कहां से लेके आओगे भाई, इस इक्वेशन से a का वैल्यू तुम निकाल सकते हो कि नहीं, 12 माइनस 2d कर सकते हो, अरे कहीं चाहिए तो वैल्यू रख सकते हो कि नहीं, तो a का वैल्यू रख दो 12 माइनस क्या चीज 2d प्लस n का वैल्यू कितना है 50, 50 में से एक चल जाए कितना बचेगा 49d बराबर 106। क्लियर। अब यहां से देखो जरा, यहां से देखो 49d में से 2 चल जाएगा कितना हो जाएगा 47d, और ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, 106 में से इतना चल जाएगा, देखो कितना हो जाएगा जी 94, अरे 6 6 12 94, यानी 47d, 47 से 2 बार में चले जाएगा, यानी d का वैल्यू 2 आ गया, तो d का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू यहां से निकाल लो, 12 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू 2, 2 दूना 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 8 आ जाएगा। देखो a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2 आ गया, उसमें रख दो, आंसर ले लो। आप कहोगे कि a का वैल्यू 2 है, 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी 2 है, हेलो a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2, 28 दूना 56 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58, मतलब 29th टर्म जो है ना वो कितना है 58। ये क्या बता रहा है 29th टर्म, यानी 29th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो कितना है 58। राइट, आ जाओ अगला क्वेश्चन पे, 9 क्वेश्चन पे। थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज इतना स्पटनी, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब देखो जब भी पूछा जाए कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो सबसे पहले कहोगे कि भाई एपी हमारे पास रहना चाहिए। अरे भाई हाँ, आप कह दोगे कि भाई nth टर्म, भैया आपने बोला है ना nth टर्म 0 मान लो, nth टर्म 0 मान लो, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो फॉर्मूला। लेकिन समझो आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए और d का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी ना बताओगे कि कौन सा टर्म 0 है जी। इसका मतलब कि सबसे पहले आप AP बना लो, AP का फॉर्मूला लिखने का क्या होता है a प्लस, कोई बोला है भैया सही से लिख दीजिए, देखो ना a प्लस 0d, AP लिख रहा हूं, a प्लस 1d, a प्लस 2d, ठीक है, AP है ना, चलते जाएगा। हम कहते हैं कि भाई a और d का वैल्यू मिल गया तो हमको AP मिल जाएगा, तो कह देंगे कि भाई 0 क्या है nth टर्म है, और उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AD का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगर चलो यहां से देखो कंडीशन, थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म कितना दिया हुआ भाई, थर्ड टर्म कितना है 4 है, तो आप थर्ड टर्म को क्या लिखते हो a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन मिल के आ गया। 9th टर्म बोले तो a9 बराबर कितना है जी, a9 बराबर माइनस का 8 दिया हुआ है, a9 को आप क्या लिखते हो, a प्लस क्या चीज 8d बराबर माइनस का कितना 8, ये इक्वेशन 2 आ गया, पूरा आ गया इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आप कहोगे कि a प्लस 8d बराबर कितना है माइनस का इतना है, कटा दो, माइनस घटा दो, ये देखो कट गया, माइनस 2 में से माइनस का 8 जाएगा, 6d माइनस का 6d, यहाँ पे देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 4 12, यहाँ से देखो ना d का वैल्यू माइनस का 2 आ गया, d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, 2 में रखो, a का निकालो यहाँ से माइनस का 8 और माइनस का 8, और d का वैल्यू कितना आएगा जी, माइनस का 2 आया है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16 में से चले जाएगा माइनस का 8, तो बचेगा कितना, देखो a और d का वैल्यू आ गया, AP बना लो, तो आप कहोगे कि भैया यहां से AP क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना 8 प्लस 0 इंटू d का वैल्यू कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं,
चाहे डिलीट कर लेते हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इसका हो गया, अब इसका a का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू 8 प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 2, a का वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 2, चलते जाएगा। यहां पे देखो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो यानी पहला टर्म 8 आ गया, माइनस का 2, 8 में से माइनस का 2 6 आ गया। देखो 4, 8 में से 4 चल जाएगा, 4 आ गया। मतलब आप कहोगे कि ये AP आ गया। बोल रहा है कि ऐसे जाते जाते आप बता दो कि ये जो 0 है ना, AP का कौन सा टर्म है, यानी n निकालना है। तो n निकालने के लिए हम कह देते हैं कि लेट nth टर्म इज 0, लेट nth टर्म इज 0, लेंथ nth टर्म इज 0। nth टर्म मतलब इसका मतलब क्या होता है an, और ये वैल्यू इज का मतलब 0 है, ठीक है। अब an का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला an माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। आप कहोगे कि भैया a का वैल्यू AP का पहला पद 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकालना है जी भाई, A2 माइनस A1, 6 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर 0। आप कहोगे कि भैया यहां से हम माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 8 लिख सकते हैं, माइनस का 8 लिख सकते हैं। अरे प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8। अब माइनस का 2n बराबर ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 8 माइनस 2। अगर हम डायरेक्टली माइनस 10 लिख देते कोई दिक्कत, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, ये कितना 5 बार में चल जाएगा, तो n इक्वल टू 5। मतलब आप कह सकते हो कि भाई पांचवा जो टर्म है ना, AP का पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस AP फिफ्थ टर्म इज 0। अब देखो अगर आपको चेक करना है कि भैया पांचवा टर्म 0 आ रहा है कि नहीं, तो हम कहते हैं कि भाई पांचवा टर्म तुमको निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि a प्लस 4d कर दो। a का वैल्यू रखो, AP का a का वैल्यू कितना है 8 है, 8 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी, डी का वैल्यू कितना आया था माइनस का 2, माइनस का 2। देखो 8 4 दूना माइनस का 8, 0 आ गया, तो A5 इक्वल टू मैंने फिफ्थ टर्म इज 0। क्लियर। लेकिन ऐसे भी चल जाओगे, अगर तुमने ऐसे करते जाएगा, ये पहला दूसरा तीसरा, अगर चौथा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर इसमें से घटाओगे तो यही पांचवा टर्म है जी, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा चौथा पांचवा। अगर डी निकल गया तो ऐसे भी जा सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी। किसी तरह से तुम्हारा दिमाग को ये एक्सेप्ट होना चाहिए कि भाई हम क्वेश्चन कितना भी फिरा के घुमा के दे हम बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, आज सर्दी का मौसम है आज, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय इतना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है जी, सिंपल है भाई। 17th टर्म मतलब 17th टर्म इज इक्वल्स टू एक्सीड्स बाय 10th टर्म, एक्सीड्स 10th टर्म बाई कितना 7, ये कंडीशन दिया गया है। तो आप 17th को क्या लिख सकते हो, a प्लस कितना 16d बराबर 10 को कितना लिख सकते हो, a प्लस 9d प्लस का कितना 7। इसको देखिए यहां से इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, माइनस का a माइनस का 9d और माइनस का क्या चीज है 7 है 17 है 7 है इक्वल टू 0। देखो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 चले जाएगा, 7d डी है जी, 7d बराबर कितना 7 हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कट जाएगा ना जी, d बराबर 1 कितना है आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन में आ जाइएगा जरा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 5, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन, मोर का मतलब भाई 132 मोर देन यानी प्लस क्या चीज 54th टर्म। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब इस AP का कौन सा टर्म है कि 132 प्लस 54वां टर्म के बराबर होगा। मतलब इस AP का कौन सा टर्म है कि वो बराबर हो जाएगा इतना के। तो हम कह देते हैं कि भाई साहब 132 प्लस ये 54 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 53d। अगर हमको d का वैल्यू a का वैल्यू मिल गया और इधर से निकालते जाएंगे बता देंगे, ठीक है। ठहरो, अब इस AP के लिए कहोगे कि भैया ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं। अरे भाई विच टर्म ऑफ AP विल बी इतना इतना, हम मान लेते हैं कि AP का
nth टर्म विल बी, हम मान लेते हैं ओ सर, अरे भाई आप ठहरो, हम कह देते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज विल बी अच्छा है, ठीक है, विल बी 130 प्लस 54th टर्म, इसका 54th टर्म। अरे भैया nth टर्म जैसे ही कहा आप कहोगे कि भाई nth टर्म का मतलब कितना होता है, विल बी इक्वल टू 132 प्लस A54, अरे A54 को क्या लिख सकते हैं, हम कह देते हैं कि A प्लस 53D, यही है ना, अरे सही है। अब देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा कितना, इतना हो जाएगा a प्लस 53d। अब a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू ap से निकालो कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1 d निकाल दोगे, 15 में से 3 चले जाएगा 12 बराबर 132 प्लस a का वैल्यू कितना है जी, 3 है प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू 12। अब देख लो अगर लेफ्ट से, चलो सॉल्व करो, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 132 3 135, 12 3 36, 12 25 60 और 3 63। इसको चलो जी 6 5 11 का 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7, राइट, 6 1 7, क्लियर है। अब यहां से करोगे तो अगर हमें ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बच गया कितना 12n माइनस 12, ठीक है, ये प्लस का 12 अगेन इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का 12, देखो कितना हम 2 टर्म यहां से खत्म कर दिए। अब इसको 12n बराबर जोड़ घटा लो थोड़ा सा, देखो 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 783 में से कितना आ जाएगा, 3 निकल जाएगा, 780 हो जाएगा। n बराबर अगर निकालना चाहोगे तो 780 बटा कितना 12, कितना हो जाएगा जी, 12 25 70, 12 छक 72, 8 780 सही है क्या, देख लो ना एक बार, 700 771 12 जुटेगा 3 8, 783 में से 3 चले जाएगा, 780 हो जाएगा। अगर तुमको 12 से भाग देना है, 12 25 60, 12 छक 72, 12 छक 72, 72 6 0, 12 25 60, ठीक है। देखो n बराबर क्या आ गया जी, n बराबर क्या आ जाएगा 65। हम कह सकते हैं hence 65th term is 132 more than its 54th term, यही इसका क्या है आंसर है। अब कहोगे कि भैया जब इस एपी का 65वां टर्म 65th टर्म 132 इतना है, कहने का मतलब कि अगर 65वां टर्म निकालते हैं तो इतना का बराबर आ जाएगा, इतना का बराबर कहने का मतलब कि इतना का वैल्यू आ जाएगा। अरे हेलो देखो, आप कहोगे कि भाई अगर 65वां टर्म निकालते हैं तो हमको 7 7 1 आना चाहिए, तो निकाल के देख लो ना, चेक कर लो ना। 65 बोले तो A65, क्या चीज A65 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 64D, तो A का मान कितना है जी 3 है, प्लस 64 इंटू डी का मान कितना 12। देखो 3 12 चौका 48 का 8, अब 12 छक 72 और 4 76, ठीक है। अब देखो जरा ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 786 और 3 जोड़ोगे तो 771 आ जाएगा। कहने का मतलब कि भाई साहब ये पूरी बात सही है कि भाई 65th जो टर्म है ना 132 प्लस इसका 54th टर्म के बराबर है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर, 2 APs have the same common difference। अब देखो भाई यहां पे अभी तक आपने कान में यही सुना था कि एक AP है, यहां क्या बोल रहा है कि 2 AP है। हम कहते हैं कि भाई इसको मान लो AP1 है, ठीक है, हम कह देते हैं कि इसको मान लो AP2 है। क्लियर, ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, ठीक है, आ जाएगा तो ध्यान से देखिएगा। मिलियंथ टर्म चाहे 10th टर्म चाहे 1000 टर्म चाहे 500 टर्म पूछ दे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस कंसेप्ट को याद रखो।
इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। यहां पे समझ लो, हमने कह दिया कि भाई ये AP1 है, AP2 है, ठीक, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कहने का मतलब कि जब दो एपी है तो भाई एपी है तो फर्स्ट टर्म रहेगा, अरे ए रहेगा, डी रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा और कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो बोला जा रहा है कि इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका हेलो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब आप कहोगे कि भैया दो एपी है तो ए हम कह देते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म मान लो, इसका फर्स्ट टर्म मान लो, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और इसका फर्स्ट टर्म मान लो क्या है भाई, इसका फर्स्ट टर्म मान लो क्या है, बड़ा वाला ए है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज कितना। अब बोल रहा है कि भाई AP1 और AP2 का 100वां पद का डिफरेंस कितना है, इतना है। तो आप कहोगे कि भैया इसका 100 टर्म निकालने का मतलब कि ए 100 का मतलब क्या होता है कि भाई a प्लस n-1 इंटू डी। हेलो, समझो, आप कहोगे कि भाई अगर an का फॉर्मूला लिखे तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, क्लियर। इसके लिए भी अगर an का फॉर्मूला लिखे तो a प्लस, अब देखो जरा यहां पे a तुमने बड़ा वाला a माना है तो a यहां पे भी ऐसे ही वही, ठीक है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो d बोले तो डी भाई यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, ठीक है, बोला है दोनों में एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप कहोगे कि भैया अब हमको क्या निकालना है, इसका 100 टर्म। तो 100 टर्म क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या चीज, ए रखो प्लस एन ये वाला 100 में से 1 इंटू डी रहेगा। आप इसको आगे बढ़ाओगे तो a प्लस 100 में से 1 चले जाएगा, कितना 99 डी बचेगा। आप कहोगे कि भाई पहला एपी का 100 टर्म इतना है, अब इस एपी का निकालो, इस एपी का 100 टर्म कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि a प्लस 100 माइनस क्या चीज 1 इंटू डी। आप कहोगे कि भैया a प्लस 100 में से 1 चले जाएगा 99 डी। आप कहोगे कि अच्छा इसका 100 टर्म कितना आ गया, इतना आ गया। अब तो आपने इसका 100वां पद निकाल लिया, इसका 100वां पद निकाल लिया। अब बोल रहा है कि भाई इस दोनों एपी का डिफरेंस कितना है, 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इक्वल टू कितना दिया है जी, कितना दिया है जी, 100। अब देखो जरा, मतलब आप कहोगे कि भाई डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म कितना, 100, क्लियर, यही हम लिखे हैं ना। अब इसका वैल्यू रख दो, क्या है, a प्लस कितना 99 डी, माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसका वैल्यू a प्लस 99 डी बराबर कितना, 100, क्लियर। अब देखो जैसे ही इसको ओपन करोगे ना तो ये प्लस का 99 डी ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस का a बराबर कितना, 100, ठीक है, 100 बचेगा। आप इसको इक्वेशन 1 समझो दिमाग में रखने के लिए कि बबुआ इसका नाम ABC 1 2 3 4 कुछ है, राम रहीम कुछ है, हम मान लेते हैं, पहचानने के लिए आगे कहीं जरूरत पड़ता है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब देखो अब बोल रहा है कि अगेन इस दोनों एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो हम कहते हैं कि भाई साहब, हम कह देते हैं कि A1000 माइनस A1000, इसको भी पूछा जा रहा है, राइट। अब कितना होगा पूछा जा रहा है, मतलब पहला एपी का 1000 टर्म माइनस दूसरा एपी का 1000 टर्म कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या लिख दो, 99 डी माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अरे इतना जानते हो ना, व्हाट। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस ए बराबर व्हाट। अब देखो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 फ्रॉम, देखो जरा, फ्रॉम 1 a माइनस ए बराबर कितना है जी, 100 है। कहने का मतलब कि अगर इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू रख दोगे तो कितना है जी, मतलब आप कह सकते हैं हेंस द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म इज आल्सो कितना, 100 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, हेंस
डिफरेंस ऑफ, देखो फुल लिख लेना तुम, डिफरेंस ऑफ देयर थाउजेंड टर्म इज आल्सो कितना 100 है। ये क्वेश्चन देखो, एक और हिंट देता हूं, समझो, एक और हिंट देता हूं। अगर पूछ दे कि यहां पे भाई मिलियंथ टर्म लिख दे, चाहे 5000 टर्म लिख दे, 5000 टर्म लिख दे, तभी जाके 100 मिलेगा। यहां पे लिख दे कि मिलियंथ टर्म का बताओ, मिलियंथ टर्म बताओ, तब भी 100 भी मिलेगा। क्लियर, समझ गए? लेकिन इसी कंडीशन के लिए अप्लाई है। अगर मान लो ये वाला डाटा तुमको चेंज कर दिया, यहां पे 1000 दे दिया, तो फिर वहां पे सेम टू सेम प्रोसेस बनाना, खाली वैल्यूज कहां चेंज करना है चेंज कर लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ जाओ जरा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई क्या चीज 7। अब 3 डिजिट का नंबर, मिनिमम 3 डिजिट का नंबर, मैक्सिमम, छोटा 3 डिजिट का नंबर, बड़ा 3 डिजिट का नंबर जानते हो। आप कहोगे कि भैया पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, माने n का वैल्यू पूछा जा रहा है। n का वैल्यू कैसे मिलेगा? आप कहोगे कि भैया सबसे पहले n का वैल्यू निकालने के लिए हमको AP मिलना चाहिए। AP निकालने के लिए तुमको कंडीशन दिया हुआ है 3 डिजिट का नंबर। आप कहोगे कि भैया 99 ये 3 डिजिट का नंबर है, नहीं है। हम कहते हैं कि ये 100 है, तो ये 3 डिजिट का है, मतलब 99 को हटा दो। अब हमको 3 डिजिट का नंबर एक मिल गया, 3 डिजिट का नंबर मिल गया। इसका अगला वाला 3 डिजिट का 101 हो जाएगा, इसका अगला वाला 102 हो जाएगा, इसका अगला वाला 103 हो जाएगा, इसका अगला वाला 104 हो जाएगा, इसका अगला वाला 105 हो जाएगा, इसका अगला वाला 106 हो जाएगा, अगला वाला 107 हो जाएगा, अगला वाला 108 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा 113, चलते चलते जाएगा। आप कहोगे कि भैया लास्ट टर्म जो 3 डिजिट का होगा, आप कहोगे कि 3 डिजिट का नंबर कितना होता है 1000 होता है। अब भाई 1000 कितना 1 2 3 4, तो 3 डिजिट के लिए हम क्या कहेंगे भाई, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया एक सेकंड ठहर जाओ, अब इसका अगला वाला टर्म पूछे तो क्या कहोगे? इसका अगला वाला टर्म आप कह रहे हो कि भाई 101 102, मतलब अगर हमको इसको अगला वाला टर्म चाहिए तो एक घटा ले 998 हो जाएगा। इसका अगला वाला एक चाहिए तो तुम एक घटा के 997 हो जाएगा। इसका अगला वाला चाहिए तो एक घटा ले 996 हो जाएगा। इसका अगला वाला चाहिए तो 995 हो जाएगा। इसका अगला वाला चाहिए तो 994 हो जाएगा। आप कहोगे अब हमको 3 डिजिट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल गया, लेकिन ये सारे होंगे क्या? नहीं होंगे। जो 7 से डिविजिबल होगा वही हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ निकालना है 7 से डिवाइड। अब कहोगे कि भैया चलो फटाफट अप्लाई कर देते हैं। इसमें 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब कोई बोल रहा है कि भैया 7 से भाग क्यों लगाना है? यहां पे देखो ना भाई, 3 डिजिट का नंबर जो है, 3 डिजिट का वही नंबर लेना है जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, जो 7 से पूरा पूरी कट रहा हो। तो 100 नहीं कटेगा, 101 102 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी। देख लो 7 कम 7 34 नहीं आएगा। अब देखो यहां से देखो, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 कम 7 3 35, 7 5 35, मतलब 105 जो है ना, 105 जो टर्म है वो 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो, ये है ना, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 7 कम 7, ये भी नहीं है। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी कटेगा। 7 कम 7 4 नहीं कटेगा। ये कटेगा। 7 कम 7 4 1 41 नहीं कटेगा। 7 कम 7 4 42, 7 6 42। देखो 112 है, कट जाएगा। आप कहेंगे कि भाई 112 हमको मिल गया। अब हमको एक पैटर्न मिल गया कि 7 से कटने वाले कौन से नंबर होंगे। तो आप कहोगे कि भाई 105 था, अगला 112, मतलब 5 में कितना ऐड हो रहा है 7। तो इसका अगला वाला टर्म जो होगा 119 होगा। इसका अगला वाला टर्म 7 जोड़ो, 19 7 कितना होता है जी? 19 7 कितना होता है जी? 26 होगा। ऐसे करते जाओगे। अब फिर लास्ट से देखो कि ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। कैसे? 7 कम 7 2 29, 7 चौका 28, 19 नहीं कटेगा। ये कटेगा? नहीं कटेगा। देख लो, नहीं कटेगा, तुम देख लेना, नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा। 7 कम 7, अच्छा 1 7 दूना नहीं कटेगा। अब इसको देखो, आप कहोगे कि 7 कम 7 2 बचेगा 29, 7 चौका 28,
28, ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा? हेलो, 7 से कम 7, 2 बचेगा, 28 चल जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। इसको देख लो, 7 से कम 7, 28, 7 चौक 28, 7 दूना 14, ये कट गया। आप कहोगे कि भाई हमको ये 994 जो टर्म है ना, 99 जो फॉर्म है कट रहा है 7 से, तो आप पूरा छांट लिया। अब देखो, अगर तुमको चाहिए, अब हमको ये सीरीज मिल गया, एपी मिल गया, 105, 12, 19, 126, हमको एक एपी मिल गया। अब कह रहा है कि भाई साहब अब बता दो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि भैया हमको ए पता है, डी पता है, 112 में से 105 चल जाएगा, 7 पल जाए। ये वाला टर्म क्या है? हमको ए एन पता है, ए एन का वैल्यू कितना है जी? 994, ए एन का वैल्यू। तो अब ऐसे ही आ जाओ ना, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन का एक वैल्यू कितना है? 994 है, तो ए एन का मान कितना होता है? ए प्लस, ठीक, ए का वैल्यू कितना है जी? 150 प्लस n-1 जो निकालना है। डी कितना है? 7 बराबर। आगे बढ़ेंगे, देखो 105 इधर आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 7n, क्या चीज? 7n माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा जी? 994, और 105 इधर आएगा तो माइनस 105। ये वाला भी उधर लेके जाए क्या? ये वाला भी उधर लेके जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7n बराबर कितना हो जाएगा जी? इसमें जोड़ोगे 994, 6 आएगा तो 1000, 1001, 1001 में से 105 जाएगा। देखो यहां पे आ जाओ, 1001 में से 1005 नहीं, 105 जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया इतना जटिल। अरे भाई तो सोचो, मतलब 1000 में से 100 चले गया, क्या बचेगा? 900 में से फिर तुमको क्या लेके जाना है? 99 कितना? नहीं, बता दो। कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे बता दो ना, ऐसे बता दो कि भाई 1001 में से 105 निकालना है। जोड़ के बता दो, घटा दो। आप कहोगे कि भाई इसमें से एक इसमें लेके आएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा, इसको 1 लेके जाएंगे, 11 में से 5 चले जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा था जी? 9 में से 10 में से 1 चले जाएगा, 9, यहाँ पे क्या बचेगा? 996, ठीक है। तो 7n बराबर कितना? 996 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से भाग दे दो n का वैल्यू के लिए, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28। हेलो, एक सेकंड ठहरो, ठीक, ठहरो। कहीं घबराया है क्या जी? कहीं घबराया है क्या? एक सेकंड ठहर जाओ थोड़ा जी, कहीं को घबराया है। यहाँ पे देखो जी, हेलो मिस्टर, ये 1 जाएगा ना तो 896 होगा ना जी। अरे भैया यहाँ पे 896 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 8 19 5, 7 8 56, ठीक है। तो क्या कहोगे कि भाई साहब इस 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड है ना, वो टोटल कितना टर्म है? 128 टर्म है, जो क्या है? 7 से डिविजिबल है। क्या चीज? जो 7 से डिविजिबल है वो कितना है? 128 टर्म्स। यही इसका क्या है? आंसर है। अगला वाला, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ फोर्स लाई बिटवीन 10 एंड 50। अब देखो, अब बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब n का वैल्यू यहां पे पूछा जा रहा है। कितना नंबर है जो 4 से नहीं, 4 के मल्टीपल है 10 और 250 के बीच। ये क्या पूछा जा रहा है कि भाई 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 से क्या करते हैं? 4 के क्या है? मल्टीपल है। तो आप कहोगे कि भैया लिखते हैं 10 के बाद 11, 10 के बाद क्या हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, डैश जाएंगे, यहां पे 250 है, ठीक है। इसका अगला वाला कितना हो जाएगा? 249 हो जाएगा। इसका अगला वाला कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। इसका अगला वाला 247 होगा। अब 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 4 का मल्टीपल कहने का मतलब जिसमें 4 से भाग लगे, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, 4 से इसमें भाग लग जाएगा। मतलब हमको मिल गया क्या चीज? एपी का पहला टर्म। अब देखो इसमें भी 4 से नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें लगा। अब हमको एपी का एक सीक्वेंस मिल गया
इससे मिल गया। अब अगला टर्म आप कहोगे कि भाई 12 में पहला टर्म में 4 ऐड हो रहा है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 जो होगा डिवाइड होगा। अब लास्ट से चलो, अब देखो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों, 4 छक 24, 4 दूना 8, मतलब लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या मिल गया जी, लास्ट टर्म ऑफ एपी कितना मिल गया, 248। क्या चीज, क्या चीज, 248। अब देखो, अब हमको एपी मिल गया, एन का वैल्यू निकालना है कि 4 से कितना डिवाइड हो, निकाल दो। आप कहोगे कि भाई साहब ये nth टर्म मान लेते हैं, nth टर्म है, ऐसे ही nth टर्म इक्वल टू कितना है जी, 248। क्या जी, 248। तो nth टर्म यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, 248। देखो अब पहली बार तुम पढ़ोगे, बोलोगे कि भैया एक बार थोड़ा सा अच्छा से देख लो ना, पढ़ लो ना फॉर्मूला वगैरह। ठीक, अब a का वैल्यू कितना है जी, 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 16 में से 12 चले जाएगा, 4 है कॉमन डिफरेंस, 248। यहां से देखो अब 4n माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया यहां से ही घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। देखो 12 में से 4 चल जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 8 यानी 4n प्लस 8 बराबर कितना, 248। आगे लेके जाओगे, अगर 4n निकालना चाहे तो आप कहोगे कि 248 में से 8 चले जाएगा। ठीक है, 240 बचेगा, 240 बचेगा कितना, 4n बराबर। अगर n चाहिए तो 4 छके 24 कितना है, टोटल टर्म कितना है, 60 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 60 है। 60 ऐसे टर्म है जो 4 के मल्टीपल है। क्लियर, क्लियर, राइट। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n के किस वैल्यू पे, n के किस वैल्यू पे आर nth टर्म ऑफ 2 एपीज, मतलब 2 एपी दिया हुआ है, ये AP1 है, ये AP2 है, तो इसका nth टर्म और इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। बता देंगे कि भाई इस एपी के, दोनों एपी के कौन से टर्म, कौन से नंबर ऑफ टर्म पे ये बराबर होंगे, मतलब इसका भी nth टर्म, इसका भी nth टर्म निकालेंगे। तो इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं भाई साहब, an बराबर इसका और an बराबर इसका निकाल लो। इसका an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकाल लेते हैं, कौन से टर्म पे हो जाएगा ना। अब a का वैल्यू यानी 63 प्लस n माइनस 1 डी, 65 में से 63 दो, देखो इसका a कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, 10 में से 3 चले जाएगा, 7। सॉल्व कर लो, 63 और प्लस का कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2, और इधर लेके जाओगे तो 3 प्लस 7n माइनस कितना 7, इसको एक तरफ कर लो। 63 में से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा रे भाई, 63 में से 2 चले जाएगा 61 प्लस 2n माइनस, इधर देखो 7 में से ये प्लस का 7 माइनस का 7n हो जाएगा, माइनस 7 में से 3 चल जाएगा, माइनस का 4, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। देखो ये प्लस का 2n और 5n माइनस का जाएगा तो माइनस का 5n हो जाएगा। अब 61 है 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 65। तो आप यहां से नहीं कहोगे कि 5n बराबर कितना जी, 65, कितना 5n बराबर 65, 5 से 13 बार में चले जाएगा, n का 13 वैल्यू आ गया। मतलब आप कहोगे कि भाई दोनों एपी के हैंस n बराबर 13 पे, n बराबर 13 पे बोथ एपीज आर इक्वल, बोथ एपीज आर इक्वल। अब आप कहोगे कि भैया कह देने से नहीं होगा, अगर n बराबर 13 पर अगर निकालते हैं तो इक्वल का मतलब कि n बराबर 13 पे ए भी वैल्यू 10 दे, वो भी वैल्यू 10 दे, चाहे ए भी वैल्यू 50 दे, चाहे वो भी वैल्यू 50 दे, कहने का ही मतलब है ना। तो आप कहोगे तो चेक कर देंगे, आ जाओ। n बराबर कितना, आप कहोगे कि भैया an बराबर कितना, इसके लिए an बराबर कितना, आप कहोगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब देखो जरा a का वैल्यू रखो 63, तो 13 निकाल रहे हैं ना, 13 निकाल रहे हैं ना, निकाल लो। a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी बोले तो 2। अब देखो 63 प्लस 13 में से एक चल जाएगा 12, 12 दूना 24। तो यहाँ देखो 4 3 कितना हो जाएगा जी, 7 6 2 8, मतलब 13th टर्म ऑफ एपी कितना है, 87 है। अब उसका निकाल लो an बराबर, उसका an मैंने
AN 13th टर्म, तो ए कितना है जी 3 है प्लस n का वैल्यू 13 में से 1 और d कितना है जी 7 है, कितना है 7 है। अब देखो ना 3 प्लस 12 में से 1 चले जाएगा, 13 में से 1 चले जाएगा 12, 12 7 84, 84 और 3 कितना 87 आ गया। आप देख लिए इसका 13th टर्म 87 आ गया, इसका भी 13th टर्म कितना 87 आ गया। मतलब दोनों का nth टर्म क्या है बराबर है किस पे, n बराबर 13। क्लियर, इस तरह से आपको सोच समझ के बनाना होता है। डिटरमाइन एपी व्हिच थर्ड टर्म इज इतना एंड 70 टर्म इतना बाय इतना। देखो क्या बोल रहा है, एपी बना दो। तो एपी के लिए आप सबसे पहले जानते हैं कि आप कहेंगे कि भाई साहब आप एपी का एटलीस्ट 3 टर्म निकाल दीजिए। कितना एपी बताना है तो एटलीस्ट 3 से 4 टर्म निकालिए, 3 से 4 टर्म निकालिए भाई साहब, 3 से 4 टर्म निकालिए। ठीक है, हम 4 टर्म निकालते हैं, जाते रहेगा। अब आप कहोगे कि भैया इसका मतलब क्या होता है, a प्लस 0d, a प्लस इसका a प्लस 1d, इसका a प्लस क्या चीज 2d और इसका a प्लस क्या चीज 3d। अगर हमको a और d का वैल्यू मिल जाए, आप पुट कर देंगे तो AP मिल जाएगा कि नहीं। हमको एपी तो ही डिटरमाइन एपी तो ही पूछा जा रहा है। अब कंडीशन क्या दिया है कि थर्ड टर्म, मतलब जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है। अब थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d बराबर कितना जी 16। ये इक्वेशन हमको यहां से मिल गया। अब बोला जा रहा है कि जो 7th टर्म है ना, जो 7th टर्म है वो 7th टर्म है वो क्या बोल रहा है कि 7th टर्म इज माने इक्वल टू एक्सीड इट्स 5th टर्म बाई कितना इतना। 5th टर्म का मतलब कि a5 प्लस 12। अब देखो ये 7 को क्या लिख सकते हो, a प्लस क्या चीज 6d। तो a प्लस 6d बराबर a प्लस 5 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d प्लस 12। राइट, अब इसको जोड़ घटा लो ना, a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d माइनस का 12 बराबर 0। माइनस से प्लस कैंसिल, 6 में से 4 चले जाएगा 2d और माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, 2 से 6 बार में, यानी d का मान कितना आ गया जी, d का मान 6 आ गया। d का मान आ गया जी, d का मान 6 आ गया। a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन इस इक्वेशन से निकाल लो, a इक्वल टू निकालोगे तो 16 माइनस 2d। d का वैल्यू कितना आया जी 6 आया है, तो 6 ये 12 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। राइट, a का वैल्यू 4 आ गया, इसमें रख दो, इसमें रखो। a का वैल्यू 4 प्लस 0 इंटू डी, डी का वैल्यू 6 आएगा। a का वैल्यू 4 प्लस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 6 आएगा। a का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 6। a का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 6। चलते जाएगा। अब देखो 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, तो ये 4 मिल गया। 6 और 4 कितना 10 मिल गया। 12 और 4 कितना 16 मिल गया। 6 3 18 4 कितना 22। अब देखो यही एपी आ गया। अब कहोगे कि भाई ये एपी है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। कॉमन डिफरेंस देखो ना, इसमें कितना जोड़ रहे हो भाई साहब, 10 में से 6 चल जाएगा 4, 16 में से 10 चल जाएगा 10 में से 4 चल जाएगा 6, यहाँ 16 में से 10 चल जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये क्या है एपी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखो जरा, ये देखो जरा 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी। अब हम कह देते हैं कि भाई तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है, फ्रॉम लास्ट। अब तुम क्या जानते हो कि भाई हमको अगर an का फॉर्मूला दिया है तो हम लिख देते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसके लिए है, फ्रॉम बिगिनिंग। क्या चीज, ये फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एपी, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ एपी, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ एपी nth टर्म निकालने के लिए। अगर तुमको a1 चाहिए तो आप कहोगे कि भाई a प्लस, इसीलिए ना कह रहे हैं कि भाई 1 में से 1 इंटू 0d, इसीलिए ना कह रहे हैं कि a1 इक्वल टू तुम a प्लस 0d लिख सकते हो। इसीलिए बताए थे कि अगर तुमको a2 चाहिए तो a प्लस क्या चीज 2d, a प्लस 2d नहीं a प्लस 1d। ये कहां से आता था, आप कहोगे कि भाई a2 बराबर a प्लस, फॉर्मूला लिखो 2 माइनस 1 इंटू डी करते थे ना, 2 में से 1 चले जाएगा 1d आ जाएगा ना, इसीलिए बताए थे, थोड़ा दिमाग से पढ़ना अच्छा रहता है। ठीक, अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया इस स्टार्टिंग से फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है,
तो एंड से फाइंड आउट करने के लिए, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, लास्ट टर्म है। अब लास्ट से तो आप कहोगे कि भाई 20th टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 20 है, यानी n बता दिया कि 20 है, n बता दिया तो 20 है, तो आप कहोगे कि भाई 20th टर्म यानी l, लास्ट टर्म कितना है जी, 253 है, लास्ट टर्म कितना है 253 माइनस n कितना है जी, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है जी, 8 में से 3 चले जाएगा, कितना है 5, 253 अभी बताएंगे, समझो 253 माइनस 20 में से 1 चले जाएगा 19, और 25 कितना हो जाएगा, 19 25 95 हो जाएगा। इसको अगर आप निकालोगे तो 253 में से 95 घटाना है ना 200, तो 13 में से 5 चले जाएगा 8, 4 14 में से 9 चले जाएगा 5, 1 158, राइट, कितना है जाएगा जी 158। क्या हो जाएगा, लास्ट से, इस एपी का लास्ट से अगर आओगे ना तो यहां पे 158, 20वां जो टर्म है ना 158 मिलेगा, 20वां पोजीशन पे लास्ट से। देखो यहां से मान लो यहां पे 5 है, तो यहां से 20वां पोजीशन पे आओगे ना 20th टर्म पे तुमको क्या मिलेगा, 58 मिलेगा, 158 मिलेगा। क्लियर राइट, 20वें पोजीशन पे। लेकिन आप कहोगे कि भैया अगर बाई चांस समझो कि ये फॉर्मूला हमको ध्यान पे नहीं आ रहा है कि लास्ट से 20वां टर्म, तो और कोई चीज बता दो, बता देंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करके बता देंगे। देखो ये जो भी एपी दिया है ना इसको पलट दोगे तो कैसा हो जाएगा, आप कहोगे कि 253, इसका अगला वाला टर्म लो, इसका अगला वाला टर्म, अरे ये इधर से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, तो इसका अगला वाला हमको चाहिए, तो 5 से घटेगा, इसका मतलब 253 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा 248। अब डैश 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 कितना 13 8 कितना 3, 13 8 3। अब देखो ये सीधा हो गया, तुमने उठा के इसको सीधा कर दिया, चाहे ऐसे कर दिया। अब लगा दो इस एपी पे, तुमने ये सीधा वाला फार्मूला लगा दो, आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, देखो आप कहोगे कि भैया इतना अच्छा है। अब आपको निकालना क्या है, 20th टर्म, मतलब ए का वैल्यू कितना है जी 253 प्लस n माइनस, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहां से देखो, डी का वैल्यू देखो कहां आएगा, 248 में से 253 जाएगा, माइनस का 5 आएगा। अब देखो 253, देखो 19 और माइनस का 5। हेलो, कोई बोल रहा है कि भैया गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा कैसे जाएगा, थोड़ा तो देखो, थोड़ा तो सब्र करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, गड़बड़ाएगा नहीं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक सेकेंड ठहरो, 20th टर्म चाहिए, 48 2 50, ठीक है, घट दे जाएगा। समझो हम हमारा ए का वैल्यू समझो ये है, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 248 में से 253 चले जाएगा, तो माइनस का 5, ठीक है। अब आप हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो एक सेकेंड, कहाँ गलती हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हारे को, समझ में आ रहा है, माइनस क्यों लगाए, प्लस है ना, ये प्लस है ना, तो 253 माइनस 95 घटाओगे तो अगेन तुमको 158 मिलेगा। क्लियर है, तो समझ गए ना। अगर एपी दिया है, अगर तुमको लास्ट टर्म से निकालने को बोला जा रहा है तो उसी एपी को पलट दो। अगर नहीं चाहते हो कि तुमको समझ में आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लास्ट टर्म के लिए ए लगा दो, और चाहे एपी पलट दिए तो यही वाला लगा दो। दोनों वे में कोई भी तरीका आप जा सकते हो, दोनों तरीका में से कोई भी तरीका जा सकते हो। यहां पे आ जाइएगा जरा, यहां पे 18 नंबर है, द सम ऑफ, देखो जरा, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज इतना। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई चौथा टर्म एंड 8वां टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 24 दिया है। इसका A4 का मतलब कहते हो कि भाई A प्लस 3D होता है, प्लस 8 का मतलब कि A प्लस 7D कहते हो। ये कितना है, 24 है। आप कहोगे कि एगो ए कितना हो जाएगा, 2 A और 7 3 10 D बराबर कितना, 24। यहां से 2 कॉमन लोगे तो A प्लस यहाँ पे 5D हो जाएगा, बराबर कितना, 24 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 12 बार में, यानी A प्लस 5D आपको एक इक्वेशन दे गया, A प्लस 5D बराबर
आगे पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज कितना, क्या बोल रहा है भाई, 6 टर्म प्लस 10th टर्म का जो सम है ना वो 44 है। अब A6 के लिए क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D, A10 के लिए A प्लस 9D। आप कहोगे कि भैया ये आसान हो जाएगा, हो जाएगा, एक एक मिलके कितना होता है 2A प्लस 5 और 9 कितना मिलता है, तो होता है 14D और ये क्या है 44। अब यहां से 2 कॉमन लोगे तो A प्लस 7D बराबर कितना 44। अब यहां से 2 से कटाओगे तो 22 बार में चले जाएगा, यानी A प्लस 7D बराबर तुमको क्या मिल गया 22। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने आता है, घटा दे, या तो 1 में से 2 को घटाओ 2 में से 1, कैसे भी करो, हम 1 में से 2 को घटाते हैं। तो A प्लस 7D बराबर कितना है जी 22 आ गया, ये इक्वेशन 2 है, हम घटा रहे हैं। ठीक, देखो माइनस 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 माइनस, प्लस में से माइनस चल जाएगा, 5 में से माइनस का 7 चल जाएगा, माइनस का 2D, और 12 में से 22 तो चले जाएगा तो माइनस का बचेगा 10, ये दोनों से कट जाएगा, 2 5 आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी डी का वैल्यू 5 आ गया। डी का वैल्यू 5 आ गया। आपको क्या चाहिए, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो एपी का 3 टर्म निकालने के लिए हम कहे थे ना, आप कहोगे कि 3 टर्म A1 A2 A3, हमको 3 ही टर्म पूछा जा रहा है। तो A1 के लिए A प्लस 0D, मतलब A का वैल्यू D का वैल्यू चाहिए। A2 के लिए A प्लस 1D और A3 के लिए A प्लस 2D। क्लियर, A का वैल्यू D का वैल्यू मिल गया है, यहां से A निकाल लो, 22 माइनस 7D, D का वैल्यू कितना है जी 5 है। तो आप कहोगे कि A का वैल्यू 22 में से 35 13 आ जाएगा क्या जी, A का वैल्यू माइनस का 13 आ गया। ठीक है, A का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 13 प्लस 0 इंटू D का वैल्यू कितना है जी 7 है। D का वैल्यू देखो जरा 5 है। ठीक है, A का वैल्यू माइनस का 13 और 1 इंटू 5। ठीक है, A का वैल्यू माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5। क्लियर, 2 इंटू 5। अब देखो ये 0 हो जाएगा तो माइनस का 13, 5 में से माइनस 13 में से 5 चल जाएगा तो माइनस का 8। यहाँ पे देखो 13 में से 10 चल जाएगा, माइनस 13 में से 10 चल जाएगा, माइनस का 3। तो 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा। देखो, शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, बहुत पुराना केस है। देखो जरा, शोभा राव क्या है, लेडीज है जेंट्स है, एक बार देख लो। शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and receive an increment of 2000 each year, in which year did his income reach 7000। अब देखो ये क्या बोला जा रहा है कि भाई शोभा राव कोई आदमी है, क्या चीज, शोभा राव कोई आदमी है, शोभा राव कोई, शोभा भी हच रहना। ठीक है, शोभा राव कोई आदमी है, वो 1995 में वो नौकरी उसका लग गया। ठीक है, तो 1995 में जब उसका लगा ना नौकरी, तो अनुअल माने एक साल का सैलरी, अनुअल सैलरी 5000 था। मतलब 1995 में उसका सैलरी कितना था 5000 था। अब इसी तरह से रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। अब 1996 में जब ये जाएगा ना, तो इसको सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो 5000 था 1995 में, 200 बढ़ा तो 1996 में इसका सैलरी कितना हो गया 5200। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि 1997 में इसका सैलरी बता दो, तो आप कहोगे कि भाई हर एक साल 200 रुपया बढ़ेगा, तो 5200, अब ये 200 हो जाएगा कितना 5400। ठीक है, इसी तरह से पूछा जा रहा है कि इसका सैलरी कौन सा ईयर में 7000 हो जाएगा। समझ गए बात को। अरे भाई 1995 में उसका सैलरी 5000 पे लगा, हर एक साल 200 रुपया बढ़ते गया। तो 1995 में 5000, 96 में 200 बढ़ के 5200, फिर 97 में 200 बढ़ा 5400, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ईयर में इसका सैलरी 7000 पहुंच जाएगा। तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा ईयर। ऐसा एग्जाम में गिनते नहीं जाओगे ना, 1997, 96, 98, 99 एक गिनते नहीं जाओगे, नहीं। हम कहते हैं कि जो निकालना है ना, उसको बोल दो कि nth ईयर में उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। लेट शोभा राव
Shobha Rao salary will be 7,000. So nth year, let Shobha Rao income will be 7,000 in nth year. क्या चीज? in nth year. ठीक है, ये बता दिया हमने nth year. अब बताओ भाई nth year है ना, तो इसका कहने का मतलब कि an बराबर कितना? 7,000. अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. आप कहोगे कि भैया बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन था, शॉर्टकट है. अब देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए का वैल्यू आप कहोगे कि भाई ये 5,000 प्लस एन तो निकालना है -1, डी कितना? 52 सब में से 5,000 निकल जाएगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा. आप कहोगे कि सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का खेल था. अब देखो ये 5,000 इधर आएगा तो 7,000 में से 5,000 चले जाएगा. आप कहोगे कि ये 200n माइनस 200 बचा, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जी भाई साहब? ये 2000 बराबर कितना? 200n माइनस कितना? 200. ये 200 भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, बराबर 200n हो जाएगा. अगर तुमको n चाहिए तो तू कहोगे कि 2 से भाग, 200 से तो 11, n बराबर 11. मतलब 11वां साल में 11 साल लगेगा. कितना? 11 साल लगेगा उसको 7,000 सैलरी पहुंचने में. आप कहोगे कि 11 साल मतलब 96 से 11 साल. हाँ, 95, 96, 97, 98, 99, 100 मतलब 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ऐसे करते जाओगे ना तो उसका सैलरी कौन सा ईयर में 7,000 हो जाएगा? तो आप कहोगे कि भाई देखो मान लो यहाँ पे 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 समझो, 2003 समझो, 2004 समझो, 2005 समझो. कितना ईयर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2005 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा जी? 2005 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा. क्लियर? तो इस तरह से बनाना था. ठीक है, तो n बराबर कितना जी? 11 ईयर्स में उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा. आज बहुत थोड़ा सा खांसी का मौसम है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा जरा. यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, रामकली सेव्ड RS5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 175 इफ एंड सॉरी. यहां पे देखिएगा जरा क्या बोला जा रहा है कि रामकली कोई आदमी है, वो 5,000 बचाता है फर्स्ट वीक ऑफ एवरी ईयर. तो हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ एवरी ईयर, सेकेंड वीक ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, थर्ड वीक ऑफ एवरी ईयर, ये बचाते चले जाएगा. अब बोल रहा है कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ ही सेव्ड 5 रुपया, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी 5 रुपया बचाया. अगला वीक के लिए ये क्या हो गया? 1.75 से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 5 में 1.75 तो क्या हो जाएगा? 6.75. ऐसे ही अगर थर्ड ईयर का निकालना हो तो 6.75 में 1.75 आप ऐड करोगे, अरे तो कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा. अब देखो ये एक एपी का फॉर्मेट ले रहा है, इसमें से A2 में से A1 घटाओगे तो आपको A मिल गया कितना जी? 5 मिल गया. कॉमन डिफरेंस कितना? 1.75 मिल गया. अब बोल रहा है कि इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 कितना? 75, फाइंड n. अब ऐसे जाते जाते बोल रहा है कि इसका nth वीक में कितना हो गया? कितना सेव कर दिया? इतना 20 पॉइंट. तो आप कहोगे कि भाई ये वाला पूछ रहा है, 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 कौन सा ईयर में उसका उतना हो जाएगा? तो हम कहते हैं कि भाई ये वाला दे दिया ना, तो समझो nth वीक में इसके पास कितना था? 20 पॉइंट. यहीं से निकाल देंगे आंसर, निकाल देंगे, सोचना नहीं है. ठीक, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना जी? आपको क्या फाइंड आउट करना है? n का वैल्यू. तो a का मान कितना है जी?
5 है, n का निकालना है, d कितना है जी 1.75 इक्वल टू 20.75। यहां से देखो, यहां से देख 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 जरा 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 देख, 1.75 n माइनस 1.75 इक्वल टू, ये 5 उधर जाके घटेगा तो 15.75 बचेगा। ठीक, अगर तुम्हें अगर 1.75 n निकालना है, ये उधर जाके फिर ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना, माइनस का 1.75 16 17 17 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। अगर n चाहिए तो ठीक है, ठीक है, कटा दोगे 10 बार में तो n बराबर कितना 10 आ गया। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो आप कहोगे कि भाई n बराबर 10th ईयर में 10th ईयर का फर्स्ट वीक में उसके पास कितना आ जाएगा, मतलब ऐसे 3rd ईयर 4th ईयर जाओगे ना, इसको 10th ईयर लगेंगे, 10th ईयर ऑफ फर्स्ट वीक, इसका कितना रुपया सेविंग कितना हो जाएगा 20.75। ठीक, क्लियर। तो आज के वीडियो खत्म होता है, आज के वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 5.3 आपको बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये सोल्यूशन कैसा लगा। अगर सोल्यूशन और ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो अपने एक दोस्त को शेयर करिए। इसी तरह से सीबीएसई क्लास 10th के लिए एग्जाम के डेट तक हम पीवाईक्यू लेके आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 5.3, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।